नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, इस वक्त हम आपके साथ जो जुड़ रहे हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करने के लिए, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हैं और उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश करें और पूरी तैयारी के साथ किसान आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है, जब पिछली बार किसान आंदोलन खत्म हुआ था, जो वादे उनसे किए गए थे उनको वक्त रहते पूरा किया जाना चाहिए था या उस पर बातचीत होते रहने चाहिए थी। लेकिन एक तो ऐसी नौबत क्यों आई कि किसानों को फिर दिल्ली कूच करना पड़ा और अब दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। कई मांगों पर बातचीत हुई भी है, लेकिन कई मांगे ऐसी रख दी गई हैं जिसका फैसला चंडीगढ़ में बैठा कोई नेता या मंत्री नहीं कर सकता। उसमें वक्त लगेगा। उसके बाद भी किसान दिल्ली में प्रवेश करने पर अड़े हुए हैं। आखिर पीछे की पूरी कहानी क्या है, किसान आंदोलन को लेकर आगे का प्लान क्या है, ये सब समझेंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सवित मलिक जी आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, धन्यवाद आदर्श जी। आप लोगों तक जानकारी क्या पहुंच रही है अभी? जो बातचीत लगातार हो रही है, खुद अर्जुन मुंडा बातचीत कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर हों, पीयूष गोयल हों, तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। क्या बातचीत हुई है? और अगर बातचीत हो रही है तो क्या दिल्ली में घुसने की जो जिद है वो किस तरीके से ठीक है? आदर्श जी, वही ढाक के तीन पात वाली बात है। जो बातें पहले थी वही अब है। सरकार आश्वासन देना चाहती है और चाहती है कि किसान वापस लौट जाए। जब पिछला 13 महीने का आंदोलन चला था, उसमें भी एक आश्वासन दिया था और कहा था कि हम एमएसपी कमेटी बना रहे हैं और एमएसपी देंगे। और आपको याद होगा, 7वीं मीटिंग जब हुई थी, 14 मीटिंग हुई थी, जब आंदोलन चल रहा था, तो उसमें कहा था कि हमने पराली पत्ती वाला यानी कि प्रदूषण को वाले मामले में किसान को बाहर कर दिया है, ये वापस ले लिया है और बिजली अधिनियम हमने वापस ले लिया है। ये आप भी जानते हो और सभी लोग जानते होंगे। लेकिन वो भी अभी तक जारी है, उसमें कार्रवाई हो रही है, किसान को उसमें कोई लाभ नहीं मिला है। तमाम एफआईआर होती है। जो किसानों पे मुकदमे हुए थे, उनको वापस लेने की बात कही थी, वो वापस ही नहीं हुए, ना मुआवजा मिला है। एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई थी, उसने किसानों से कोई बात नहीं की। अपनी बताते हैं वो लोग, अब बता रहे हैं कि 35 मीटिंग हुई है, लेकिन उसका कोई हल अभी तक नहीं निकला है। 16 महीने का आंदोलन चलने के बाद 26 महीने किसानों ने इंतजार किया। 26 महीने में इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना किसी से कोई बात की। इन्होंने सोचा किसान तो घर चला गया है और कुछ नहीं होगा। किसानों ने इनको अल्टीमेटम दिया करीब 6 महीने पहले कि हम आपको मौका देते हैं और दिन मुकर्रर करा 13 फरवरी का और 16 फरवरी को भारत बंद की कॉल दी, ताकि सरकार को समझ आ जाए कि नहीं, किसान दोबारा लौट सकता है। इसके बाद में ये बजट सत्र भी आया, इन्होंने कोई बात नहीं की, ना बजट में कोई बात की। किसान ने मौका दिया था इनको, पहले से अल्टीमेटम दिया था कि आप हमारी माँग मानिए, नहीं तो हम दिल्ली आएँगे और आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन सरकार हठधर्मिता पे है और आपने देखा किस क्रूरता से अपने किसान के साथ पेश आ रही है। अभी आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, आजकल बाहर के कई देशों में भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी ने भी ऐसे पुलिस फ़ोर्स का, अपनी अर्धसैनिक बलों का प्रयोग नहीं किया, जैसे यहाँ पर किया जा रहा है। आँसू गैस के गोले छोड़े, लाठियाँ चलाई जा रही, गोलियाँ चलाई जा रही हैं। और गोलियाँ भी मतलब वो मौके से 303 और 315 के और एसएलआर के जो खोखे होते हैं वो मिल रहे हैं। क्या किसान अपनी आवाज़ उठाने दिल्ली नहीं आ सकता क्या? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात माने। नहीं, लेकिन लेकिन इसमें किसान इसमें तो आप लोगों को और सावधान रहने की इसलिए जरूरत है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उसने तो कल बाकायदा एक वीडियो जारी कर दिया और उसने तो किसानों को ये एक तरीके से अपील की, आह्वान किया कि आप दिल्ली कूच मत करो, दिल्ली पर कब्जा कर लो। तभी तो शायद सरकार की चिंता भी बढ़ी हुई है। देखो आदर्श जी, जो बाहरी ताकतें होती हैं, वो कहीं न कहीं अपना हित साधने का प्रयास करती हैं। पिछली बार भी जब आंदोलन चल रहा था, उसमें कहा गया था कि ये तो नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, और ये न कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं, इनके तार, टूल किट और पता नहीं क्या-क्या बताया। लेकिन हमारे देश की एजेंसियाँ मजबूत हैं, वो हर चीज़ पर निगाह रखती है और उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं पकड़ा गया जो गैर इरादतन गलत काम करता हो। और अभी जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, गोले चला रही है, गोली चला रही है, लाठी चला रही है। अगर किसान किसी को 2 लाठी भी मार दे, कोई अधिकारी घायल हो जाए या पुलिस वाला, तो क्या कहेंगे? ये नक्सली है, ये खालिस्तानी है। किसान
मतलब किसान निहत्था है, उसके ऊपर आप वार पे वार किए जा रहे हैं और लोकतंत्र में वो अपने अधिकार की माँग करने के लिए नहीं आ सकता। हाँ, ये किसान के घर वोट माँगने ज़रूर जा सकते हैं। अगर किसी नेता को रोका जाता है, तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। क्या अगर किसान ये सत्ता पक्ष के लोग वोट माँगने आए, अगर इनके ऊपर धुआँ फेंका जाए, इनके ऊपर गोबर फेंका जाए, इनके ऊपर ईंटें फेंकी जाए, इनको कैसा लगेगा? लेकिन किसान बहुत सहनशील है और पता है कि आंदोलन अगर कामयाब करना है और अपनी माँगें मनवानी है, तो शांतिपूर्वक तरीके से काम करना पड़ेगा। तो किसान निष्ठा और ईमानदारी से देश की सेवा करता है। उसका एक बेटा बॉर्डर पे रहता है, एक खेत में रहता है। क्या कराई जाए? लेकिन बातचीत तो दोनों पक्षों को करनी पड़ेगी ना सफेद जी। देखिए, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि बातचीत की कोशिश हो रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन किसान जो है नए नए मुद्दे जोड़ देते हैं। WTO से भारत को बाहर निकलने को कह दिया जाता है। वो कोई चंडीगढ़ में बैठा नेता तो इस तरह के फैसले ले नहीं सकता। वो तो जाहिर सी बात है दिल्ली से होंगे। इन सब चीजों में वक्त लगता है, और क्यों लिया जाए, कैसे लिया जाए, इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो जो प्रमुख मांगे हैं उस पर एक तारतम्यता बननी चाहिए, एक सहमति बननी चाहिए, उसके बाद आगे की बात होनी चाहिए। अगर रोज नई मांगे जुड़ेंगी, जिस तरह की बात अनुराग ठाकुर ने कही है, मैं उस पर सीधा सवाल कर रहा हूं, तो फिर कैसे बात बनी? आदर्श जी, 4 दिन पहले किसानों की एक बार बात हुई थी, उसके बाद परसों 2 दौर की बात हुई थी। सरकार के जो प्रतिनिधि गए थे, जो मंत्री बताए थे, वो आके पब्लिक में क्यों नहीं बताते कि वहाँ क्या-क्या बात हुई? किसान तो बता रहा है कि ये सब झूठे वादे कर रहे हैं, कोई माँग मानने को तैयार नहीं है और पहले की तरह चाहते हैं कि जैसे 13 महीने का आंदोलन किया, इन्होंने झूठ बोला और किसान वापस चले गए। सरकार के मंत्री आए, जिम्मेवार आदमी आए और बताए कि हम क्या-क्या माँग मानने को तैयार, क्या नहीं मानने को तैयार हैं। पब्लिक को पता तो लगे। ये कोई बात मानने को तैयार नहीं है, ये चाहते हैं कि हम झूठा आश्वासन दें, किसान फिर घर लौट जाए और ये अपना चुनावी मेले में जाएँ और लोगों को फिर बेवकूफ बनाएँ, फिर झूठे वादे करें और फिर सत्ता में लौट आएँ। इन्होंने आपको पता है कि अभी 5 हस्तियों को, जो देश की महान हस्तियाँ हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2019 से अब तक किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। ये चुनावी बेला में ही क्यों दिया गया है? और उसमें से 2 हस्ती ऐसी है जो किसानों से जुड़ी हुई हैं और किसानों के लिए काम करती हैं। अगर आप उनको, वे सभी लोग देश के लिए अच्छे काम किए हैं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन 19 से अब तक क्यों नहीं दिया? लेट क्यों दिया? और अब दिया है तो उनके आदर्शों पे तो चलें। तो का लेकिन जो ये था, सवाल तो आपको उन्होंने सभी कहा कि सरकारों से किसान पूछना को चाहिए। मुझे मिलना लगता है चाहिए। मोदी सरकार के साथ साथ पिछली सरकारों से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने कोई हाल फिलहाल 20 साल में ये अपने देश के योगदान के लिए काम तो किया नहीं, उन्होंने तो सालों पहले किया। ये तो मुझे लगता है सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से होना चाहिए सवाल। नहीं, हम ये कह रहे हैं, जिसने हमारा नहीं किया वो जभी तो बाहर गए हैं। जो पिछली सरकार थी उसने किसान की हित में काम नहीं किया, इसलिए कि वो बाहर चली गई। और जब ये सत्ता में थे, इन्होंने कहा, माननीय राजनाथ सिंह किसानों के मंच पे आते थे, वहां पर जंतर मंतर पे आते थे कि भाई हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। और खुद नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि नहीं, किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एमएसपी देंगे, तो किसानों ने इनको सपोर्ट किया, इनको वोट दिया। लेकिन बात वही है, जो विपक्ष में रहता है वो हमारा हमदर्द रहता है, और जैसे ही वो वोट पाकर सत्ता में पहुंच जाता है, वो उद्योगपति का मित्र हो जाता है, किसान उसका दुश्मन हो जाता है, उसके ऊपर लाठी चलाई जाती है, उसके ऊपर गोली चलाई जाती है, उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये जो बात आपने कही है, इससे जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि कल राहुल, आप आगे अपनी बात कर लीजिएगा जरूर, लेकिन उसमें मैं जोड़ देता हूं। कल राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की गारंटी का वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की, तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे, कानून भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था, 2006 में आई थी, 2014 तक इनकी सरकार थी, तब तो हुआ नहीं। तो इस पर राजनीति भी तो अब शुरू हो गई है ना, कि किसानों के जरिए सरकार को घेरें, अपना हित साधने की। तो इसमें तो किसान बेचारा फंस जा रहा है। आदर्श जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति करेंगे, लेकिन किसान को तो उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पे भुगतान चाहिए। अगर राहुल गांधी को लगता है कि हमको देनी चाहिए थी तो क्यों नहीं दी, उसका स्पष्टीकरण दे। दूसरा, अभी चुनाव आने वाले हैं तो वो देखते हैं कौन कौन पार्टी जो विपक्ष की हैं। आज अभी तक ना तो कांग्रेस ने लिखित में दिया है और ना इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे। देखो, किसान को किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई गुरेज नहीं है। हमको ना बीजेपी से दिक्कत है, ना कांग्रेस से। हमको दिक्कत है, नीतियों से दिक्कत है। हमको मोदी से कोई विरोध नहीं है, हमको नीतियों से विरोध है। आपने हमसे वादे किए, उनको पूरा करो।
अगर नहीं कर सकते तो क्यों किए? भई हम आपके घर तो गए नहीं थे कहने कि हम आपको हम्म, बिजली फ्री देंगे। यूपी में इन्होंने घोषणा की हम किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे आप कहते हो तो कुछ तो करके दिखाओ। लेकिन क्या किया पिछले 10 साल में? किसान की आय और घट गई है। हम्म, आंकड़ेबाजी में तो ये पता नहीं क्या-क्या बता देंगे हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि किसान की जो यूरिया की बोरी ₹299 कुछ पैसे की आती है, हम्म, उसमें से पहले इन्होंने 5 किलो यूरिया निकाल लिया, अब फिर 5 किलो निकाल लिया। 50 किलो की बोरी को पहले 45 की किया, अब 40 की कर दिया, रेट वो का वही है। इन्होंने सब्सिडी घटा दी, डीएपी जो है वो डबल हो गई, हम्म। जो आती थी। कृषि यंत्रों पे जीएसटी लगा दी, ट्रैक्टर महँगे हो गए। मतलब खेती का सामान महँगा होता जा रहा है, खाद बीज महँगे होते जा रहे हैं, बिजली महँगी होती जा रही है। लेकिन जो फसल का रेट है, उसके अनुपात में आप देखिए कि नहीं हो पा रहा है। डीज़ल हम्म। आप देखिए कि जब इनकी सरकार आई ₹50-55 था, आज ₹90 के आस-पास है। तो उस अनुपात में अगर ये बढ़ाते तो इनको क्या दिक्कत थी? अब ठीक है, आपके सवाल बिल्कुल वाजिब हैं सवित भाई, आपके सवाल बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि टाइमिंग को लेकर सवाल है। अब सरकार चुनाव में जाना है, सरकार को पूरे देश को आम चुनाव में जाना है। संसद का जो आखिरी सत्र था वो भी खत्म हो गया। तो ये लड़ाई अगर पहले लड़ी जाती तो शायद संसद सत्र में इस पर कुछ और ठोस बात हो सकती थी, ठोस रास्ता निकल सकता था। लेकिन अब तो सत्र भी नहीं बुलाया जा सकता, जैसा तर्क दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। ये पहले अगर बात होती, इस तरह की कोशिश, ज्यादा गंभीर कोशिश होती, तो शायद तब एक रास्ता निकाला जा सकता था। अच्छा, हर बात पर तुरंत फैसला दे देना या तुरंत बात पर सहमति जता देना, ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। उसको भी सोच विचार का समय चाहिए। कुछ मांगों पर सहमति तुरंत बन सकती है, हर मांग पर नहीं बन सकती। तो ये भी तो सोचना होगा ना। आपने आदर्श जी सुना होगा अर्जुन मुंडा जी को, उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर बात अटकी हुई है और उस पे हम तुरंत फैसला नहीं ले सकते। क्या मैं हम्म। सही हूँ आपके हिसाब से? जी जी जी। यही कहा है ना उन्होंने? हम्म। लेकिन आप ये बताओ आंदोलन जब चला था तो एमएसपी को लेके ही बात आई थी। वो 13 महीने के बाद इन्होंने एमएसपी को लेके कमेटी भी बनाई है। 26 महीने हम्म। हो गए तो तुरंत कहाँ पे है? हम्म। 26 महीने से तो ये तो विचार कर रहे हैं उस बात पे। हम्म। तो इसके बाद किसान ने इनको अल्टीमेटम दिया है। दबाव बनाने के लिए ही तो अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप हम्म। पहले से सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर नहीं करोगे तो हम आएँगे। हमने तो इनको आखिरी वक़्त तक मौका दिया है। अब ये चुनाव में जाने की सोच रहे हैं, तो हमको भी मौका मिला है कि हम भी अपनी बात रखने का करें। मैंने वही हम्म। आपको भारत रत्न वाली बात बताया था कि जब हम्म। ये भारत रत्न बाँट सकते हैं चुनाव के मौके पे, तो हम अपनी एमएसपी क्यों नहीं माँग सकते? बहुत लेकिन ये स्पष्ट है सवाल हो रहे कि हैं सवित किसान जी, हित ये में सवाल काम हो रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों हो रहे हैं ये सवाल इसलिए हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि देश चुनाव में जा रहा है, और ऐसे में क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एक तरीके से किसानों का इस्तेमाल हो रहा है या उनको उकसाया जा रहा है। हरियाणा वे जो मंत्री हैं अनिल विज, उनकी माने वो कह रहे हैं कि जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि हरियाणा पंजाब से जो ट्रैक्टर जा रहे हैं वो 6-6, 8-8 महीने का राशन, गद्दे, रजाई, तकिया, मतलब पूरे इंतजाम के साथ जा रहे हैं कि 6 महीना भी वहां बैठना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्लान के साथ अगर किसान पहुंच रहे हैं एक तरीके से दिल्ली को बंधक बनाने के लिए, तो इन तमाम चीजों को लेकर ये सवाल हो रहे हैं कि क्या इसके पीछे सियासत भी है क्या। आदर्श जी 6 महीने तो चुनाव नहीं चलेंगे। हम्म। किसान अपनी तैयारी में है कि जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम्म। एक बात बताइए, ये लोग आरोप लगाते हैं कि विपक्ष इनको भड़का रहा है, इनको आगे कर। आप क्यों नहीं इनसे बैठ के बात कर लेते? आप क्यों नहीं इनको समझा लेते हैं? हम्म। आप तो सत्ता में, आपके पास संसाधन है, आपके पास सारी चीजें हैं। आप क्यों किसान से बात नहीं करते हैं? और हम्म। तैयारी किस बात की तैयारी कर रहे? अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे तो हम भी अपनी एमएसपी की तैयारी कर रहे। क्या चुनाव के समय रोटी नहीं खाएंगे ये नेता? क्या हम्म। चुनाव के समय इनको भूख नहीं लगेगी? क्या चुनाव के समय इनकी गाड़ियों में तेल नहीं लगेगा? क्या चुनाव के समय ये रेवड़ियों की तरह वादे नहीं बांटेंगे? तो हम्म। क्यों ना हम अपने एमएसपी की मांग करें? हम्म। क्यों ना हम अपनी लड़ाई लड़ें? हम अपने घर क्यों बैठे? भाई जब आपको पता है जब शादी होती है तो फूफा ही तो रूठता है। हम्म। तो अब चुनावी बेला है तो किसान तो अपनी मांग मांगेगा ही मांगेगा। कर दिया तो है। यही तो कहा जा रहा है क्या क्या सवित जी, यही तुम्हारे सवाल है। जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको भी मान रहा हूं, लेकिन सवाल यह भी हो रहा है कि ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो रही है कि भाई दिल्ली को हम बंधक बना लेंगे, और दिल्ली को बंधक बनाएंगे। चलिए, पिछली बार 13 महीने किसान आंदोलन कर रहे थे, मांगे सही थी, सरकार को झुकना पड़ा, कानून वापस लिया गया। लेकिन वो आम आदमी वही बहादुरगढ़ में पोस्टर लगे हुए हैं कि आप लोग प्रदर्शन करते हैं, आपके धरने की वजह से हमारा रोजगार बंद हो जाता है। 13 महीने क्या हुआ, वो तमाम लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं, रोज गुजरने वाले हैं, उनको भी कष्ट झेलना पड़ा। तो इसका कोई और रास्ता निकलना चाहिए था ना, कोई और रास्ता। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इसकी जिम्मेदारी किसानों की है, सरकार की भी है, लेकिन रास्ता तो कोई और निकलना चाहिए था।
अच्छा आदर्श जी, आप बता दीजिए जरा, ऑप्शन है आपके पास भी, कि क्या रास्ता हो सकता है? किसान तो अपनी मांग लिखित में दे चुका है, मांगे हम्म। सरकार को माननी है, वो लगातार बात करना चाहता है, सरकार बात नहीं करना चाहती, अब दबाव में आकर 3 बार बात की है। और हम्म। किसान कभी किसी के लिए खतरा नहीं है। पंजाब से किसान चला, कहीं कुछ नहीं हुआ है। हरियाणा से भी आया, कहीं कुछ नहीं हुआ। सरकार ही तो रास्ते ब्लॉक करती है, सरकार ही तो करती। आप उनको जंतर मंतर जाने दीजिए, आप उनको संसद भवन के सामने दे जाने दीजिए, वहां इंडिया गेट पर तमाम जगह पड़ी है, वहां धरना देने दीजिए, रामलीला मैदान जाने दीजिए, लाल किले पर भेज दीजिए। मतलब आपको किसान, अभी पिछले साल बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन है किसान संघ, उसकी बहुत बड़ी रैली हुई थी, वो रामलीला हम्म। मैदान में रैली कर सकती है, लेकिन जो किसान अपनी मांगे मानता है उसको नहीं जाने देंगे। ये हम्म। कहां का लोकतंत्र है? अरे, आप जितना इनको दबाने का प्रयास करेंगे, जितना कुचलने का प्रयास करेंगे, ये उतनी मजबूती से आपके सामने खड़े होंगे। तो मैं और अब ये होता मानकर है, चलूं कि किसान दिल्ली में पहुंचकर मानेंगे, या एक तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो बैठकर मानेंगे ताकि पूरी दिल्ली जाम हो जाए अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो? आदर्श जी, ना हमको दिल्ली जाम करनी है, हमको इतना पता है कि हमको अपने अधिकार के लिए उस हम्म। संसद भवन तक पहुंचना है जहां पर ये कानून बनेगा, और उन हम्म। व्यक्तियों से मिलना है जो कानून बनाने में सक्षम है। अपनी बात तो हम कम से कम रख सकते हैं। लेकिन सबित जी, हम वो संसद तो अब शांतिपूर्वक चुनाव के तरीके बाद ही से चलेगी, करेंगे। वो संसद तो अब चुनाव के बाद ही चलेगी, इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सब कुछ थोड़ा, इसीलिए मैंने टाइमिंग पर तो सवाल पूछा था, मैं इसको समझना चाह रहा था। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि किसानों के इसके पीछे कोई अलग मंशा है, लेकिन मैं समझना चाह रहा था संसद तो अब चुनाव के बाद ही चलेगी, ये तो आखिरी सत्र था, खत्म हो गया। अभी इनको कम से कम वादा तो करना पड़ेगा, इनको देना तो पड़ेगा। अभी तो इनके हाथ में हम्म। विशेष सत्र बुला सकते, क्यों नहीं बुला सकते? हम्म। और अब तो माननीय उच्च न्यायालय भी बीच में आ गया है, उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ बात करिए आप। उन्होंने हरियाणा का पक्ष भी रखवाया है, पंजाब का भी रखवाया है, जी। और 15 तारीख तक केंद्र सरकार को भी जवाब देने को कहा है। अब इसी में माननीय उच्च न्यायालय के सामने पंजाब कह रहा है कि किसान से कोई खतरा नहीं है, पंजाब शांतिपूर्वक धरना दे रहे और जा रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार का वकील कह रहा है नहीं, ये तो उग्र है, ये तो अराजकता फैला रहे हैं, ये तो गुंडे हैं। ठीक है, और कुछ संगठन जो 16 फरवरी को देशव्यापी ग्रामीण बंद का आह्वान जिनकी तरफ से किया गया, आप लोग भी उसमें शामिल है क्या? क्या कुछ तैयारी है, आगे का प्लान क्या है अगर बात नहीं मानी जाती या बातचीत के जरिए हल नहीं निकल पाता तो? आदर्श जी, पूरे देश का किसान संगठन एक है, अभी हम्म। भी एक है और 16 तारीख को भी एक है, और उसमें किसान संगठनों के अलावा ट्रेड यूनियनें और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो हम्म। सब मिलकर भारत बंद करेंगे, और ये कॉल कम से कम 6 महीने पहले की है। सरकार को हम्म। गंभीरता से विचार करना चाहिए, बातचीत करें तो ठोस बातचीत करें, और आश्वासन से काम अब की बार नहीं चलेगा, इनको लिखित में देना होगा। क्या, अच्छा आप अभी कह रहे थे कि भई अब तो संसद नहीं चलेगी, चलो नहीं चलेगी। हम्म। जब कोरोना काल था, सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, और हम्म। किसान देश के लिए खेतों में काम कर रहा था, और देश की जीडीपी माइनस में जा रही थी। उस वक्त किसान खेती करके 3.5% की ग्रोथ जीडीपी में दे रहा था। उस जी। वक्त ये रात के अंधेरे में काला कानून लेके आ गए थे, तो ये एमएसपी का क्यों नहीं ला सकते अध्यादेश के माध्यम से? ये अहम बात आप कह रहे हैं, और देखिए, जाहिर सी बात है, देश जो की नियत में खोट है। जो सवाल आप उठा रहे हैं वो भी बहुत अहम है, बातचीत के जरिए हल तो निकलना चाहिए, लेकिन जो वादे पहले किए गए थे उन पर भी उसी तरीके से गौर किया जाना चाहिए था, और वक्त रहते अगर बातचीत का ब्रिज खोला गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन जो तस्वीरें हम बॉर्डर से देख रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर के आसपास से, वो तस्वीरें भी ठीक नहीं है। शायद कहीं ना कहीं संयम किसानों को भी रखना होगा कि बातचीत के जरिए अगर आगे बढ़ा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सवित जी लगातार मौजूद है, उनका कहना है कि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों की सुनवाई होनी चाहिए, उनके हल निकाले जाने चाहिए, और इस बार केवल आश्वासन से किसान मानने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल सवित जी, अगर अभी 2-4 दिन में, 10 दिन में बातचीत से हल नहीं निकलता है तो आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की? अभी तो हम देख रहे हैं हरियाणा पंजाब का किसान, क्या बाकी देश भर का किसान भी इसमें शामिल हो जाएगा? नैतिक तौर पर तो सब शामिल है मांगों के साथ, लेकिन क्या फिजिकली भी हम देखेंगे? आदर्श जी, अगर जल्दी पंजाब के किसानों को दिल्ली की तरफ नहीं आने दिया गया, तो इधर से हरियाणा और यूपी का किसान जाएगा उनको लेने के लिए, और पूरे देश से कम 200 जगह से लोग चले हुए हैं जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के किसानों को कल भोपाल में गिरफ्तार किया गया था, उनको जबरदस्ती वहां पर उतार कर रखा गया है, उनको उनको भी इनको रिहा करना चाहिए। और तमाम जगह से लोग जो दूर के प्रदेशों के हैं वो ट्रेनों से चले हुए हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और हम्म। अगर यही तानाशाही रवैया हरियाणा सरकार का रहा,
तो हरियाणा का किसान और यूपी का किसान बॉर्डर पे उसी पुल पर इधर से भी जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सवित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम सब कुछ चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर उस पर हमारे साथ बात करने के लिए। और जरूरत यही है कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द रास्ता निकले। कोशिशें सरकार को अपनी ओर बढ़ानी होंगी, किसानों की बातों को सुनना होगा। आगे क्या कुछ होता है उससे जुड़ा अपडेट भी amarujala.com पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सवित जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।